हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं थॉर का कंपैरिजन सुपरमैन से और देखेंगे कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले ओरिजिन। तो अगर बात करें सुपरमैन के ओरिजिन की, तो सुपरमैन का असली नाम होता है काल-एल और काल-एल का जन्म हुआ था प्लैनेट क्रिप्टॉन पर। लेकिन एक दिन प्लैनेट क्रिप्टॉन डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन क्रिप्टॉन प्लैनेट के डिस्ट्रॉय होने से पहले ही सुपरमैन के असली पिता जॉर-एल काल-एल को एक स्पेसशिप में रख देते हैं और स्पेसशिप को अर्थ की तरफ रवाना कर देते हैं और इसलिए सुपरमैन को लास्ट सन ऑफ क्रिप्टॉन भी कहा जाता है। लेकिन कुछ समय बाद वो स्पेसशिप प्लैनेट अर्थ पर क्रैश हो जाती है और केंट फैमिली को उस शिप में एक छोटा सा बच्चा मिल जाता है और बाद में मार्था केंट काल-एल को अडॉप्ट कर लेती है और तब काल-एल को मिला एक नया नाम जो कि था क्लार्क केंट। लेकिन जब क्लार्क केंट बड़ा होता है तब उसे ये पता चलता है कि वो प्लैनेट क्रिप्टॉन से है और इसलिए वो एक नॉर्मल ह्यूमन से इतना ज़्यादा पावरफुल है और इसलिए क्लार्क केंट डिसाइड करता है कि वो अपने ये पावर्स ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ करेगा और टाइम के साथ सुपरमैन को उसका सूट भी मिलता है जिस पर एस यानी होप का साइन था। और जब लोगों को ये पता चलता है कि एक सुपर ह्यूमन उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है तब काल-एल को मिला एक नया नाम जो कि था सुपरमैन। तो अब अगर बात करें थॉर के ओरिजिन की, तो थॉर एक एसगार्डियन किंग ओडिन का बेटा है, यानी थॉर भी एक गॉड है। इसके अलावा थॉर अवेंजर्स के फाउंडिंग मेंबर्स में से भी एक है और एक गॉड ऑफ थंडर होने के अलावा थॉर 9 रियल्म्स का एक प्रोटेक्टर भी है। लेकिन पहले थॉर को लगता था कि वो गॉड ऑफ हैमर है, लेकिन थॉर रैग्नारॉक के इवेंट्स के बाद ओडिन थॉर को बताते हैं कि वो गॉड ऑफ हैमर नहीं बल्कि गॉड ऑफ थंडर है। स्पीड। तो थॉर एक ऐसा सुपर हीरो है जिसके पास खुद की कोई भी फ्लाइंग एबिलिटीज़ नहीं है, इसलिए फ्लाई करने के लिए थॉर यूज़ करता है म्योनिर को, जिससे थॉर को मिलती है सुपर स्पीड और इस स्पीड से थॉर लाइट की स्पीड से 3 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है। और कॉमिक्स में एक बार थॉर म्योनिर की स्पीड से टाइम ट्रैवल भी कर चुका है। तो स्पीड के मामले में सुपरमैन भी कुछ कम नहीं है। तो अगर सुपरमैन अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करता है तो वो साउंड की स्पीड को भी बड़ी आसानी से बीट कर सकता है, पर अगर सुपरमैन वैक्यूम या आउटर स्पेस में ट्रैवल करता है तो सुपरमैन लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। स्ट्रेंथ। तो अगर बात करें सुपरमैन के स्ट्रेंथ की, तो सुपरमैन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, हीलिंग पावर, हीट विजन, एक्सरे विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन, सुपर ब्रेथ, विंड ब्रेथ, फ्रीज ब्रेथ, सुपर ह्यूमन हियरिंग और सुपर ह्यूमन स्टेमिना। सुपरमैन के बॉडी सेल्स क्रिप्टोनियन स्पीशीज से बने हुए हैं, इसलिए सुपरमैन येलो सन की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। सुपरमैन ने एक बार अपने फिजिकल पावर से मल्टीपल प्लैनेट्स को भी पुल किया है, साथ ही सुपरमैन ने बस अपने एक स्निच से एक सोलर सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय किया है। तो अब अगर बात करें थॉर के स्ट्रेंथ की, तो थॉर एक एसगार्डियन गॉड है, इसलिए उसके सभी पावर्स गॉड लाइक है, जैसे गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्पीड, हीलिंग पावर, एलिमेंट कंट्रोल, फायर कंट्रोल, इल्यूजन क्रिएशन, इनांस हियरिंग, वेदर कंट्रोल, लाइटनिंग कंट्रोल और गॉड लाइक स्टेमिना। थॉर ने अपने एक पंच से नेमोर को भी नॉकआउट किया है, म्योनिर के एक हिट से एक सेलेस्टियल के हेलमेट को भी तोड़ा है और थॉर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने मिडगार्ड के सरपेंट को भी लिफ्ट किया है जो कि मिडगार्ड से 3 गुना ज़्यादा बड़ा था। साथ ही थॉर ने कॉमिक बुक स्टोरी लाइन में बीटा रेबिल को इतनी ज़ोर से पंच किया था कि उससे एक पूरा प्लैनेट ही डिस्ट्रॉय हो गया था। ड्यूरेबिलिटी। तो थॉर की फिजियोलॉजी एक गॉड की है, जिसकी वजह से थॉर यूनिवर्स के सबसे ज़्यादा ताकतवर एनर्जी फोर्स को भी सहन कर सकता है। थॉर ने सेलेस्टियल्स, ओडिन और गैलेक्टस की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब किया है, साथ ही थॉर ने एक बार गॉड बॉम्ब की एनर्जी को भी पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया था। और गॉड बॉम्ब एक ऐसा बॉम्ब है जिसे बनाया गया है गॉड्स को मारने के लिए। तो अब अगर बात करें सुपरमैन के ड्यूरेबिलिटी की, तो सुपरमैन इतना ज़्यादा ड्यूरेबल है कि प्लैनेट अर्थ के किसी भी वेपन का असर उस पर नहीं होता। साथ ही सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने डार्क साइड की ओमेगा बीम्स का भी सामना किया है और सुपरमैन ने एक बार अपने हाथों में एक ब्लैक होल भी पकड़ लिया था। तो अब देखते हैं कि इन दोनों कैरेक्टर्स के पास मूवीज़ के बेसिस पर कौन कौन से पावर्स है। तो अगर बात करें थॉर की, तो थॉर ने अपनी पहली मूवी में डिस्ट्रॉयर आर्मर को भी डिस्ट्रॉय किया है, अनवर्दी होने के बावजूद शील्ड के एजेंट्स को हराया है, मैलिगिथ को रियलिटी स्टोन के साथ हराया है।
थॉर रैग्नारॉक में थॉर ने हल्क को भी नॉकआउट किया है और हेला की आर्मी का भी सामना किया है। थॉर ने इन्फिनिटी वॉर में एक न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को भी फेस किया है, पावर स्टोन के टॉर्चर को भी सहन किया है और थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर्स को भी निगलेक्ट करके थैनोस की छाती भी चीरी है। तो अब अगर बात करें सुपरमैन की, तो सुपरमैन ने जनरल जॉड को ख़त्म किया है, डूम्सडे को डिस्ट्रॉय किया है, जस्टिस लीग के सभी मेंबर्स को धूल चटाई है और स्टेपनवुल्फ जैसे सुपर विलन को भी बीट किया है। वीकनेसेस, वैसे तो सुपरमैन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे सुपरमैन भी नहीं बच सकता, जैसे क्रिप्टोनाइट, रेड सन, मैजिक अटैक्स, टेलीपैथिक अटैक्स, वायरस एक्स, लेड और कुछ हद तक न्यूक्लियर अटैक्स भी। तो अब अगर बात करें थॉर के वीकनेसेस की, तो वैसे तो थॉर भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे थॉर भी नहीं बच सकता, जैसे माइंड कंट्रोल अटैक्स, वॉरियर मैडनेस और हायर मैजिकल स्पेल्स। ये चीज़ें कुछ हद तक थॉर को कमज़ोर बना देती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो स्पीड में थॉर सुपरमैन से आगे है, क्योंकि थॉर लाइट की स्पीड को भी बीट कर सकता है और इसी हाई स्पीड से टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। और अगर थॉर और सुपरमैन के बीच रियलम टू रियलम की रेस भी अगर होती है, तो उसमें भी थॉर ही जीतेगा, क्योंकि थॉर के पास है बाइफ्रॉस्ट, जो कि लाइट की स्पीड से भी फास्ट ट्रैवल करने का एक रास्ता है। स्ट्रेंथ में दोनों इक्वल है, क्योंकि इन दोनों के पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि उससे दोनों कैरेक्टर्स प्लैनेट्स को भी बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और जहां सुपरमैन ने बस अपने एक्सनिस से एक पूरे सोलर सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय किया है, वही थॉर ने भी म्योनिर के एक हिट से एक सेलेस्टियल के हेलमेट को तोड़ा है। इसलिए स्ट्रेंथ में दोनों इक्वल है। ड्यूरेबिलिटी में थॉर सुपरमैन से आगे है, क्योंकि जहाँ सुपरमैन ने डार्क साइड की ओमेगा बीम्स का सामना किया है, वहाँ थॉर ने ओडिन, सेलेस्टियल्स और गैलेक्टस की एनर्जीज को एब्सॉर्ब किया है। साथ ही एक फाइट में थॉर ने गैलेक्टस को भी चौंका दिया था, और थॉर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने गॉड बॉम्ब की एनर्जी को भी एब्सॉर्ब कर लिया था, जबकि गॉड बॉम्ब इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो अपने एक ब्लो से मल्टीपल गॉड्स को मारने की ताकत रखता है। मूवीज़ के बेसिस पर थॉर सुपरमैन से आगे है, क्योंकि थॉर की ज़्यादा मूवीज़ है और सुपरमैन की कम। लेकिन अगर हम इन दोनों कैरेक्टर्स को ओवरऑल कंपेयर करें, तो इस बैटल का विनर होगा थॉर। तो अब आप बताइए नीचे कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है, इस बैटल का विनर आखिर कौन होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड बी सेफ।